ज़हरा कदीर का रिश्ता लेने के लिए सुगरा ने बहुत जतन किए, काला जादू करवाया ताकि रिश्ते के लिए हाँ हो सके। ज़हरा कदीर का रिश्ता आखिरकार करवाने वाला शख्स कौन था? ज़हरा कदीर के मामू सोशल मीडिया पर आ गए। ज़हरा कदीर के मामू का कहना यह है कि मेरी बहन सुगरा, उसकी बेटी यास्मीन और यास्मीन का शोहर मेरे घर तशरीफ़ लाए और मुझसे इस चीज़ की दरख्वास्त की गई, हाथ जोड़कर इस चीज़ की अपील की गई कि मुझे ज़हरा का रिश्ता अपनी बहन से ले दें। आखिरकार बहन बहन की साथी होती है और बहन बहन की हरकत को जानती है, तो मैं भी ज़हरा की वालिदा अपनी बहन सुगरा को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, जिसकी वजह से उन्होंने रिश्ता देने से एक बार इनकार कर दिया। लेकिन ज़हरा की सास सुगरा और उसकी नंद यास्मीन मुसलसल अपने भाई के घर जाती रही कि हमें अपने बेटे के लिए ज़हरा का रिश्ता चाहिए। ज़हरा के मामू का ये कहना है कि जब यास्मीन और सुगरा मेरे घर आई कि मुझे ज़हरा का रिश्ता ले दें, तो उनका ये कहना था कि तुम लोग बहुत बड़ी फैमिली हो, मतलब 6 बहनें और एक माँ मिला के 7 सासें बनती और नंद और सास में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, वो सासें ही कहलाई जाती हैं। और ज़हरा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और वो घर में सबसे ज़्यादा लाडली है। आप 7 सासों के अंदर वो एडजस्ट नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर सुगरा अपनी ज़िद पर मुतमईन थी। उसने काले जादू करवाए ताकि मेरा भाई और मेरी बहन ज़हरा के रिश्ते के लिए मान जाए। लेकिन सुगरा बेगम जो है वो बार बार अपनी बहन के घर और ज़हरा के कपड़ों की छानबीन किया करती थी ताकि काला जादू करवाने के लिए वो इस इल्म में कामयाब हो सके। कभी उसके जूतों की मिट्टी ले आना और कभी उसके बालों को ले आना, या कभी उसकी चादर या कमीज़ का उसके घर से गायब हो जाना। आखिरकार ये क्या इंकशाफ नजर आ रहे हैं कि जब बहू का रिश्ता लेना हो, जब बहू लेनी हो अपने बेटे के लिए, तो भी काले जादू करवाए जाते हैं और उसके बाद अगर बात ना बन सकी तो काला जादू सीखना भी शुरू कर दिया था। और सीखा किस लिए गया ये तो आज आप सब लोगों के सामने है कि सीखा इसलिए गया ताकि अपने बेटे से ज़हरा कदीर की जान छुड़वाई जा सके। काला जादू करके अपनी ही बहू को, हामला बहू को जो कि 9 माह की हामला थी, उसे कत्ल कर दिया गया। ज़हरा के मामू ने ये कहा इसलिए हाँ कर दी क्योंकि कदीर हसन जो है वो बहुत अच्छा लड़का था और हमारी बेटी के लिए वो बहुत अच्छा साबित भी हुआ। उसने अब तक अपनी जिम्मेदारियां बखूबी तरीके से निभाई। ज़हरा को बहुत मोहब्बत थी। ज़हरा जो है 2.5 साल बेटे की माँ भी थी और 9 माह की हामला भी थी। ज़हरा एक इतनी अच्छी बहू थी कि अगर बेटे ने माँ को या बहनों को खर्चा ना भेजना तो ज़हरा ने इस बात पर नाराज़गी का इजहार करना और ख़ुद से अपनी सास और नंदों को खर्चा भेज देना। एक ऐसी बहू जिस पर तशद्दुद किया जा रहा हो, जिसको जुल्म का निशाना बनाया जा रहा हो, जिसको लानतें दी जा रही हो, जिसकी ज़िंदगी तंग की गई हो, लेकिन वो बहू फिर भी अपनी सास और नंदों के बारे में सोचती है और अपने शोहर को कहती है कि अगर आप अपनी माँ का ख्याल नहीं रखेंगे, आप उन्हें खर्चा नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा। कदीर भी अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था, जैसे कि ज़हरा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। यहाँ पर मामू का बयान ये आता है कि मैंने इतने लाड प्यार से रिश्ता करवाया और मेरी जो बेटी भांजी ज़हरा है वो हर बात मुझे बताया करती थी, जहाँ कि इसके ससुराल में उसके साथ जो बातें होती थी, जो उसके साथ तशद्दुद किए जाते थे, नंदे जो उसके साथ सलूक या रवैया इख्तियार करती थी, जेलसी का सामना जो ज़हरा को करना पड़ा, वो सब भी वो अपने मामू को बताया करती थी। यहाँ पर बात सामने ये आती है कि वाकई ही इस बात में कितनी हकीकत है कि सुगरा ने अपनी बेटी को जहर दे के मारा। तो जी ये 110% बात में सच्चाई है कि सुगरा ने वाकई ही अपनी बेटी की पसंद की शादी पर उसे जहर देकर मार डाला और ये बात उस टाइम बंद हो गई। अगर ये बात उस टाइम बंद ना हुई होती तो उसको सज़ा मिली होती और आज ज़हरा की ज़िंदगी बच सकती थी अगर उस वक्त इसको सज़ा दी जाती। उस वक्त तो अहले इलाका भी खामोश थे, अहले मोहल्ला भी खामोश था, रिश्तेदार भी खामोश थे, इवन के ज़हरा को भी इस चीज़ का पता था और ज़हरा भी इस बात पर खामोश थी। ज़हरा ने अपने मामू से कहा कि ये हमारे घर का मामला है, आप इस मामले को यहीं बंद कर दें, और वो मामला जो सुगरा ने अपनी बेटी कत्ल की जहर देकर, वो मामला भी वहाँ पर बंद हो गया। ज़हरा की सास सुगरा जो कि एक सफाक औरत है, जिसको देखकर हमारा अपने रिश्तों से तबार उठता जा रहा है, सासों से तबार उठता जा रहा है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग कहते हैं कि बेटियां बहू नहीं बनती तो सासें कब माएँ बनी। ये सुगरा को देखें जिसने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि हर घर चूल्हा चूल्हा हुआ पड़ा है, हर घर में खौफ व हरास फैल चुका है, हर बहू बेटी अपने नसीब को डर रही है। जो शादीशुदा हैं वो अपनी सास के साथ बात करने से डर रही हैं। लेकिन कहते हैं कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, लेकिन ये एक रिश्ता ही ऐसा है जिसमें जेलसी बहुत ज़्यादा होती है कि आखिरकार बेटा या भाई अपनी बेगम को क्यों इतना प्यार कर रहा है।
सुगरा जो है एक काले जादू किया करती थी, रातों को कब्रिस्तान में बरहना होकर फिरा करती थी, काले जादू का इल्म सीखा करती थी, चिल्ले काटा करती थी, कब्र खोद कर उसमें बैठा करती थी। आखिरकार इतनी मेहनत सिर्फ एक कत्ल करने के लिए उन्होंने की, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल है जो कि सुगरा ने किया। अपनी सगी भांजी, बहू, अपना पोता भी उसने मारा और इवन के अपने बेटे की भी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। और ये एक ऐसी सास है जिसने ना सिर्फ अपनी बहू को बल्कि अपनी बेटी को भी मारा। माँ जो है अपनी बेटियों का दुख सुनकर जो है वो कांप उठती है कि मेरी बेटियों को ये दुख है। अक्सर हम बात करें बचपन में, अगर हमें चूड़ियाँ नहीं मिलती ना ईद पे, तो हमारी माँ भी ईद नहीं मनाती, वो तैयार नहीं होती कि नहीं भाई मेरी बेटी की चीज़ें पूरी नहीं। लेकिन यहाँ पर सुगरा सफाक औरत ने कितनी जिंदगियाँ बर्बाद की। पहले अपनी बहू मारी, फिर एक पोता जो है वो मिस्कीन कर दिया, फिर एक पोता जो पेट में था ज़हरा के वो भी मार दिया, अपने नवासे की ज़िंदगी ख़राब कर दी अब्दुल्ला जो कि एक हाफिज़े कुरान था और 200 पारे उसके मुकम्मल होने के रहते थे, उसने उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद की, अपनी बेटी यास्मीन की भी ज़िंदगी बर्बाद की। और अब इसने एक और ज़िंदगी जो कि किराए का कातिल लाहौर से नवीद बुलाया था, जिसे 10,000 रुपये जैज़ कैश करके और कत्ल होने के बाद 5,000 रुपया कैश दिया कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो और अपना मुंह मत खोलना। लेकिन अब्दुल्ला ने पुलिस के डर से पुलिस को सारे बयान दे दिए। यहाँ पर सुगरा की वालिदा मतलब ज़हरा की नानी का ये बयान है कि मेरी बेटी तो 5 साल पहले जो इस दुनिया से चली गई, उसका दुख अभी तक हमें नहीं भूला था कि उसकी बेटी ज़हरा भी इस दुनिया से चली गई, जो कि उसकी सगी बेटी सुगरा। मेरा तो ख्याल है कि ये बेटी कहने के लायक ही नहीं है। ऐसी सास, इसको जल्लाद कहना चाहिए, ऐसी जल्लाद औरत जिसने अपनी बहू को मार दिया और ज़रा भी ना सोचा कि मेरी सगी भांजी है और वो मेरे बेटे की ज़िंदगी है। बीवियां ज़िंदगी ही बन जाती हैं क्योंकि वो शोहर की लाडली होती हैं। और ज़हरा की नानी का ये कहना है और मामू का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि सुगरा सफाक औरत को इतनी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए ये इबरत का निशान बने और लोग इस बारे में डरें और सोचें कि हमने अपनी बहू से सख्त लहजे में बात भी करना हमारे लिए गुनाह है। मेरी सीएम साहिबा से ये रिक्वेस्ट है कि हमें, आप एक खातून हैं, आप एक औरत हैं और औरत के राइट्स पे आप बात करती हैं, वुमेन राइट्स पे आपको बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपको ये असूल बनाना चाहिए कि ससुराल में अगर किसी लड़की पे तशद्दुद हो रहा है या उस पर सास या नंदे को इस तरह की बात कर रही हैं, तशद्दुद कर रही हैं, बातें कर रही हैं, उसके लिए कानून बनाया जाए ताकि हमारी बहू बेटियाँ अपने घरों में खुश रह सकें। इस तरह की सज़ा उसे मिलनी चाहिए। यास्मीन, सुगरा और जितने भी कातिल इस केस में मुलव्विस हैं उनको ये सज़ा, इतनी घटिया सज़ा मिलनी चाहिए कि जिस तरह ज़हरा के टुकड़े टुकड़े किए गए, पूरे अवाम, पूरे मुल्क के सामने इनके टुकड़े टुकड़े किए जाने चाहिए। इनको भी उसी तरह जलाया जाए जिस तरह इन्होंने ज़हरा को जलाया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।